विश्वास रूपी दान दिया है। इस विश्वास में हम लोग और भी क्या हो, मजबूत और दृढ़ हो। मैं प्रभु का सचमुच हृदय से धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर वर्तमान समय में जो भी परिस्थिति हमारे देश की है। हम आशा करते हैं कि हम सभी लोग अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं भारत के लिए? प्रेज़ गॉड। और हमें ये बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर ने हमें और आपको ऐसा सुनहरा मौका दिया कि हम अपने देश के लिए, हमारे देश की शांति के लिए, अपने राज्य की शांति के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और ये परमेश्वर की आशा और इच्छा है हमारे और आपके जीवन से। বিশেষ দিনে যখন আমরা প্রভুকে মহিমা দেওয়ার জন্য উপস্থিত হচ্ছি, তাহলে অবশ্যই আমরা আমাদের দেশ, আমাদের রাজ্যতে শান্তির জন্য অবশ্যই আমরা কি করব? প্রত্যেক দিন প্রার্থনা করব, যাতে আমাদের দেশের মধ্যে শান্তি থাকুক, আমাদের রাজ্যের মধ্যে শান্তি থাকুক, আর সাথে সাথে আমাদের গৃহ, যেখানে ঈশ্বর আমাদের থাকার জন্য বাড়ি দিয়েছে, সেই বাড়ির মধ্যেও যাতে ঈশ্বরের শান্তি থাকুক। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने ये सुनहरा मौका और सुंदर सा दिन हमें और आपको देखने के लिए दिया। आज ये सारे पृथ्वी पर हर एक जगह हम जहाँ के भी देख क्यों ना रहे हो, लोग किसी न किसी समस्या में देखे जा रहे हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, उस कामों में भी हमें सफलता दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं कुछ कामों को कर रहा हूँ, उस काम में मुझे सफलता नहीं दिखाई पड़ रही है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन प्रार्थना में भी मुझे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही है। मैं किसी काम के लिए पैसे खर्च कर रहा हूँ, लेकिन उस पैसे भी खर्च हो रहा है, लेकिन कुछ लाभ नहीं आ रहा है। ऐसे कई समस्याओं में बहुत सारे लोग आज क्या है, जकड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग घर कीनने के लिए पैसे रखे हुए, लेकिन घर नहीं कीन पा रहे। बहुत सारे लोग जमीन कीन कर रखे हुए, बिक्री करना चाहते, लेकिन बिक्री नहीं हो पा रहा है। ऐसे बहुत सारा समस्या में आज लोग जकड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग रोग और व्याधियों के कारण क्या है, परेशान हैं। बहुत सारे भाई बहन रुपए पैसा खर्च कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और इस प्रकार लोग आज बहुत तरह से हम लोग देख रहे हैं, उनका मन, उनका हृदय, उनका विश्वास जो है धीरे धीरे कमता चला जा रहा है। विश्वास उनका डोल रहा है, हम यूं कह सकते हैं। आज मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए। विशेष करके परमेश्वर सचमुच महान है, और ऐसी परिस्थिति और ऐसा सिचुएशन अगर हमारे और आपके जीवन में अगर है, तो परमेश्वर बहुत अच्छी बातों को हमें और आपको सिखाता है। अगर ऐसी बातों से हमारा मन घबरा रहा है, ऐसी बातों से अगर मेरा मन बेचैन है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं, परमेश्वर कहता है कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे। याकूब की पत्री एक बार खोल लेंगे हम लोग, उसका 1 अध्याय का हम 5 पद से पढ़ेंगे। या ऐसा लिखा है कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। बांग्लाते एक बार पढ़বেন दादा। 5 याकूब 1:5 और 6। যদি তোমাদের কাহারও জ্ঞানের অভাব হয়, তবে সে ঈশ্বরের কাছে যাচনা করুক। তিনি সকলকে অকাতরে দিয়া থাকেন, তিরস্কার করিবেন না, তাহাকে দত্ত হইবে। কিন্তু সে বিশ্বাসপূর্বক যাচনা করুক, কিছু সন্দেহ না করুক, কেননা যে সন্দেহ করে সে বায়ুতাড়িত বিলরিত সমুদ্রের তরঙ্গে তুল্য। আমেন। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो।
यह वचन क्या कहता है कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, अगर आपको लगता है कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास बुद्धि की कमी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने जीवन को जीऊं, मैं कैसे अपने घर को चलाऊं, मैं कैसे अपने पढ़ाई लिखाई के कामों को करूं, क्या मैं कैसे अपने ऑफिस के काम को संभालूं, मैं कैसे अपने व्यवसाय को संभालूं, ऐसी बातों को लेकर अगर आपका मन अस्थिर है, स्थिर नहीं है, तो परमेश्वर कहता है याकूब के द्वारा कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। हम लोग मांगते हैं परमेश्वर से, बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। और इस रीति से हम परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर हमारे मांगने के अनुसार हमें देता भी है। लेकिन जिस चीज को हमें परमेश्वर से मांगना है, क्या वो चीज हम परमेश्वर से मांगते हैं? যেটা আমাকে ঈশ্বরের সম্মুখে চাওয়ার দরকার রয়েছে, আমি কি সেই বিশেষ জিনিসগুলো ঈশ্বরের কাছে চাই? आज सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें और आपको रखा है, जिस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें और आपको एक नया जीवन दिया है, उस परमेश्वर की आशा है कि मेरे लोग मेरे ज्ञान, मेरे बुद्धि में परिपूर्ण होकर मेरी महिमा करें। मेरे संतान, मेरे लोग जो आज मेरे सम्मुख आते, वो मेरे ज्ञान से परिपूर्ण रहे, मेरी बुद्धि उनमें पाई जाए। और जब परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि आपके पास पाई जाएगी तो आप उत्तम ठहरेंगे उसकी दृष्टि में, आप सर्वश्रेष्ठ ठहरेंगे उसकी दृष्टि में। आपको कोई एक भाई या बहन उंगली उठाकर एक बातों को नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास परमेश्वर की दी गई बुद्धि और ज्ञान है। आज लोग एक दूसरे के विरुद्ध बातों को बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें बुद्धि की घटी होती है। आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरुद्ध में खड़ा होता है और चाहे बहुत सारी बातों को, अनुचित बातों को बोलता है। कारण क्या है? बुद्धि की कमी, बुद्धि की घटी। और बुद्धि की घटी होने के कारण आज मैं क्या कर रहा हूं मुझे कुछ पता नहीं होता, मैं किस मार्ग पर चल रहा हूं मुझे खुद पता नहीं होता कि मैं कौन से मार्ग में चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझ में बुद्धि की घटी है। और इस प्रकार जिसमें बुद्धि की घटी है, ऐसे बुद्धि की घटी लोगों से शैतान बहुत प्रसन्न रहता है, शैतान बहुत खुश रहता है। क्योंकि आपके पास अगर बुद्धि की घटी है तब वो अपने कामों को आपके जीवन से आराम से कर सकता है। हालेलुया। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है परमेश्वर की, आपके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, तो शैतान को मौका मिलता है आपके जीवन में अपने कामों को करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। और इस कारण आज अगर आप देखें इस पृथ्वी पर लोगों को, मनुष्य के जीवन को, आप देख पाएंगे अधिकांश लोग शैतान के द्वारा पीड़ित हैं। विभिन्न प्रकार की चीजों में, विभिन्न प्रकार की बातों में आज लोग फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बुद्धि की घटी है। और इस प्रकार याकूब कहता है कि यदि तुम में बुद्धि की, किसी बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना वो देता है। बिना देर किए हुए वो अपने लोगों को बुद्धि और ज्ञान बांटता है। आज क्या सचमुच मैं परमेश्वर से कभी ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि मैंने मांगा है कि प्रभु तू मुझे अपनी ज्ञान और बुद्धि से भर, ताकि मैं अपने घर को अच्छी तरह से चला सकूं, मैं अपने आड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार रख सकूं, मैं अपने चर्च मंडली, अपने इलाके में हर एक भाई बहन को अच्छी बातों को बता सकूं। प्रभु तू अपनी बुद्धि की बातें मुझे दे, अपनी ज्ञान की बातें मुझे दे परमेश्वर, तेरे महिमा के लिए। और इस प्रकार जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं, परमेश्वर हमें और आपको अपनी ज्ञान और बुद्धि से वो परिपूर्ण करता है। लेकिन यह वचन कहता है कि जो मांगता है उसे वो बिना उलाहना देता है। लेकिन परमेश्वर कहता है जब आप मांगते हैं तो विश्वास से मांगे, आपकी मांग में डाउट और संदेह ना पाई जाए। आप जब परमेश्वर से मांगते हैं, मांगने के बाद आपके मन में संदेह ना चली आए, क्योंकि वचन कहता है कि संदेह
करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। अगर आप संदेह करते हैं किसी भी बात को लेकर, तब आप का मन में वो संदेह आपको परमेश्वर पर विश्वास में स्थिर रहने नहीं देगी। आप स्थिर नहीं रह पाएंगे। आप थोड़ी सी बातों पर प्रार्थना करेंगे, किसी बात को लेकर परमेश्वर से आपने मांगा, लेकिन एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद आपके मन में डाउट आ जाएगा कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना तो किया, लेकिन प्रभु ने अभी तक मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। इससे अच्छा होता कि मैं वहां चला जाता, उस भाई के पास, उस बहन के पास जाकर अगर मैं बोलता तो मेरी मदद हो जाती, सहायता हो जाता। और इस प्रकार संदेह कर कर आज बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं? परमेश्वर से अलग हो रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो रहे हैं। संदेह करके परमेश्वर के विश्वास से आज बहुत सारे भाई बहन अलग हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा यीशु मसीह के शिष्य यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी यीशु पर उन लोगों ने विश्वास नहीं कर पाया। यीशु मसीह उनके साथ रहते हुए भी उनके शिष्यों ने उन पर विश्वास नहीं रख पाया। जब आंधियां चली, तूफान चलने लगी बीच समुद्र में, झील में, और नाव जब हिलने लगी, नाव में पानी भरने लगी, उस समय शिष्यों का मन भय से भयभीत हो गया और वो डर कर यीशु से कहने लगे, गुरु तू सो रहा है और हम यहां मरे जा रहे हैं। तब परमेश्वर ने उससे क्या कहा कि हे अल्पविश्वासियों, तुमने क्यों संदेह किया, क्यों तुम डरते हो? और आज हमारे और आपके इस विश्वास के जीवन में, विश्वासी जीवन में, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, यीशु को जानने के बाद, अगर आपके मन में अविश्वास है, अगर आपके मन में संदेह है, तो वो संदेह आपके जीवन को क्या करेगी? नीचे डुबा देगी, चाहे वो कोई भी बात क्यों ना हो। हम में से बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में होता है, जब हम संदेह लेकर चलते हैं, डाउट लेकर चलते हैं, किसी भी बात को आप जब परमेश्वर के सम्मुख रखते हो और अचानक आपके मन में संदेह आ जाता है, तो वो संदेह आपकी प्रार्थना को क्या कर देती है? तोड़ देती है। आपकी की गई निवेदन, विनती को ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। आज अगर हम विश्वासी होकर हम संदेह करें तो हमारे जीवन में हम सफलता को देख नहीं पाएंगे। যদি আমরা বিশ্বাসী হয়ে যদি ছোট ছোট বিষয়তে যদি আমরা ডাউট করছি, সেটা আমি নিজের উপর ডাউট করছি বা প্রার্থনা করে আমি ডাউট করছি বা কোনো ভাই বোনের উপর ডাউট করছি বা কোনো ঈশ্বরের দাসের উপর ডাউট করছি, তাহলে আমি নিজেই পড়বো, मैं खुद गिरूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास मुझे मेरे पतन का कारण होगा। मेरा संदेह करना मुझे नीचे गिराने का मेरा कारण होगा। और इस प्रकार परमेश्वर हमें और आपको जो बहुत प्यार करता है, वो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन को आशीष में देखना चाहता है। और इस प्रकार वो कहता है कि ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिल गया है या कुछ मुझे मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। जिन व्यक्तियों के मन में संदेह है, परमेश्वर कहता है कि वो व्यक्ति क्या है? दुचित्ता है, चंचल मन। और चंचल मन अगर मेरे मन में है, चंचलता मेरे पास में है, तो मैं परमेश्वर पे कभी भी स्थिरता से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं थोड़ी देर पर इस बात पर विश्वास करूंगा, थोड़ी देर पर उनके बातों पर विश्वास करूंगा और संदेह करूंगा। और इस प्रकार मेरा संदेह करना मुझे परमेश्वर के पथ पर कभी भी सीधा चलने नहीं देगी। लेकिन धन्य है वे लोग जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, निस्संदेह विश्वास करते हैं, जो बिना संदेह किए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और विश्वास से जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर उन्हें देता है। आज अगर आप किसी भी समस्याओं को लेकर परमेश्वर के पास क्यों ना आए हों, अगर आप ये विश्वास करते हैं मन में कि मैंने परमेश्वर से मांगा है और परमेश्वर मुझे 100% देगा। अगर आज मेरे घर में समस्या है तो मैंने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर 100% मेरे उस समस्या से उद्धार करेगा। आमीन। अगर आज मेरे शरीर में किसी प्रकार की रोग और बीमारी, कमजोरी, दुर्बलता है तो 100% परमेश्वर मुझे उस रोग से बाहर निकालेगा। आमीन।
आपका ये विश्वास, आपका ये दृढ़ भरोसा आपके जीवन में सफलता लेकर आएगा। अगर आप एक छोटे से घर में रह रहे हैं, एक छोटे से झोपड़ी में रह रहे हैं, अगर आपका विश्वास है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर मुझे अपना घर देगा, तो आपके विश्वास के अनुसार आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको अपना घर देगा। लेकिन हाँ, संदेह ना करें। अगर मेरे विश्वास में संदेह आता है तो वो संदेह मेरी आशा को क्या करता है? तोड़ देता है। आज परमेश्वर पिता का हम लोग धन्यवाद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो महान है। क्योंकि आज जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, कैसे आ रहे हैं? विश्वास से आ रहे हैं। अगर विश्वास ना लेकर हम परमेश्वर के पास आए तो क्या हमें कुछ मिलेगा? हम कुछ पाने की आशा रख सकते हैं? कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। যদি আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বাস না থাকে, বিশ্বাস না রেখে যদি আমরা ঈশ্বরের কাছে আসি, তাহলে আমরা কিছু পাবো? আমরা কিছুই পাবো না। क्योंकि वचन कहता है इब्रानी की पत्री 11:6 में कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। अगर आपके मन में उसके प्रति विश्वास है तो उस विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। लेकिन अगर आपने अपने मन में विश्वास के प्रति, विश्वास के साथ आपने संदेह रखा, तो वो संदेह से परमेश्वर दुखित होता है। परमेश्वर का आत्मा दुखित और शोकित होता है। বাংলাতে কি বলছে? 11:6 ইব্রানি। কিন্তু বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কারো সাধ্য নয়। हालेलुया। बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना क्या है? बिल्कुल असंभव है। आज अगर हम विश्वास कर रहे हैं तो निश्चय परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से क्या होता है? प्रसन्न होता है। आज आप विश्वास से परमेश्वर के भवन में आए, इस जगह पर आए हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो आप लोग घर में रहते। आपके मन में परमेश्वर के द्वारा दी गई विश्वास ने आपको परमेश्वर की उपस्थिति में लाया है, और आप ऐसा विश्वास करते हैं कि जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूं तो मैं आशीष को प्राप्त करता हूं, बहुत सारी बातों को मैं समझता हूं, सीखता हूं। यह विश्वास आपके जीवन में क्या लाता है? फल लेकर आता है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि क्या होगा, बुधवार को जाकर घर में बैठ के प्रार्थना कर लेंगे तो ठीक है, ऐसे बहुत सारे भाई बहन आना माने नहीं चाहते। बहुत सारे भाई बहन आना नहीं चाहते क्योंकि बहुत सारे के पास काम है। तो जिसके पास काम है उसके लिए मेरी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर काम है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले अपने काम को देखें। लेकिन अगर आप घर बैठे और आपकी इस जगह पर एक संगति में प्रार्थना हो रहा है तो आपको वहां पर उपस्थित होना है, क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको देखता है। हमारे और आपके मन में दी गई विश्वास को वो जांचता है। और इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। अगर आप विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आए हैं तो आपके इस विश्वास से परमेश्वर क्या होगा? प्रसन्न होगा, आनंदित होगा, और आपके जीवन में आपकी हर एक मन इच्छा को परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन। आज हमारे पास हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास विभिन्न प्रकार की आशा लेकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, और परमेश्वर जानता है हमारे और आपके जीवन में हर एक कमी, घटी, आवश्यकताओं को जानता है। अगर हम विश्वास से हर दिन उसे मांगते हैं, स्थिर रहते हैं, धीरज रखते हैं, तो आप निश्चय आपने जो कुछ परमेश्वर से मांगा आप अवश्य उन सारी चीजों को प्राप्त करेंगे। आमीन। इस प्रकार मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं। एक विश्वासी स्त्री के विषय में हम लोग आज देखेंगे जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, जो विश्वासी नहीं थी। एक अविश्वासी बोल सकते हैं या एक अन्य जाति बोल सकते हैं। ऐसे एक अन्य जाति स्त्री, और उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति जो विश्वास था वो बहुत 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 ग्रेट और बहुत महान था। उस स्त्री के जीवन में यीशु मसीह ने पाया कि उसके हृदय में जो विश्वास था वो बहुत महान था। और आज हमारे और आपके जीवन में भी ये बात देखनी है कि जो विश्वास मेरे हृदय में परमेश्वर ने दिया है वो विश्वास क्या सचमुच महान है, या वो विश्वास संदेह के साथ मिला जुला हुआ है।
परमेश्वर ने जो विश्वास मुझे दिया हुआ है वो क्या सचमुच महान है, या मेरा विश्वास संदेह के साथ में कॉम्प्रोमाइज करके परमेश्वर के साथ चल रहा है। थोड़ा सा डाउट और थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा संदेह थोड़ा विश्वास। मतलब 1 सप्ताह परमेश्वर के भवन में मैं गया, 2 सप्ताह परमेश्वर के भवन में नहीं गया। 1 सप्ताह में जब समय मिला तो घुटना टिकाया, तो 1 सप्ताह मैंने घुटना टिकाने के लिए मेरे पास समय ही नहीं मिला। इस प्रकार अगर आपके जीवन में संदेह है तो आप परमेश्वर के पास स्थिर रीति से कभी भी नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन अगर आप विश्वासी हैं, विश्वास में पूरी परिपूर्ण है, आपका विश्वास अगर महान है, तो आप हर दिन घुटने में पाए जाएंगे। आमीन। हम लोग एक पद निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, उसका 21 से लेकर हम 28 पद तक। পরে যিশু তথা হইতে প্রস্থান করিয়া সোর ও সিদন প্রদেশে চলিয়া গেলেন। আর দেখো, ওই অঞ্চলের একটি কনানীয় স্ত্রীলোক আসিয়া এই বলাইয়া চেঁচাইতে লাগিল, হে প্রভু, দাউদ সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার কন্যাটি ভূতগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে। কিন্তু তিনি তাহাকে কিছুই উত্তর দিলেন না। তখন তাহার শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাহাকে নিবেদন করিলেন, ইহাকে বিদায় করুন, কেননা এ আমাদের পেছনে পেছনে চেঁচাইতেছে। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, ইসরায়েল কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হইও নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকটি আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, প্রভু, আমার উপকার করু। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভালো নয়। তাহাতে সে কহিল, হ্যাঁ প্রভু, কেননা কুকুরেরাও আপন আপন কর্তাদের মেজ হইতে যে গুড়াগাড়া পড়ে তাহা খায়। তখন যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, হে নারী, তোমার বড়ই বিশ্বাস, তোমার যেমন ইচ্ছা তেমনই তোমার প্রতি হোক। আর সেই দিন দণ্ড অবধি তার কন্যা সুস্থ হইল। আমেন। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ দিই এই বাক্যের জন্য। আমরা এখানে দেখছি कि एक स्त्री, हमें एक स्त्री को देखते हैं जो सूर और सैदा प्रदेश से, जब यीशु वहां से चले आ रहे थे तो उसी प्रदेश से एक कनानी स्त्री चली आ रही थी और चिल्ला चिल्ला कर वो कहने लगी कि हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। क्यों वो स्त्री चिल्ला रही थी? क्योंकि उसकी बेटी एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। एक दुष्ट आत्मा उसकी बेटी को जकड़ी थी, जकड़ कर रखी थी, और इस प्रकार से वो काफी पीड़ित और काफी कष्ट में थी। लेकिन वो स्त्री किस जाति से थी? कनान जाति से थी, कनानी थी। कनानी किसे कहते हैं? जो कनान में रहते हैं। और कनान कैसा देश है? बोलिए, कनान एक कैसा देश था? उत्पत्ति निकालिए, 9 अध्याय का 25 पद पढ़े। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। हालेलुया। यहां पर क्या बताया गया? ये अभिशाप नूह के द्वारा दिया गया था उसके तीसरे पुत्र हाम को, और हाम का पुत्र था कनान। और कनान नाम से एक पूरा राज्य, एक देश बना, और वो देश, वो राज्य पूरी तरह से श्रापित था। अभिशाप उस नगर में थी, वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं था। लोग पाप और बुराई में जकड़े हुए थे, लोग अविश्वास में थे, अंधकार में थे, अंधविश्वास में थे, परमेश्वर से वो अनजान थे, सत्य से उनकी पहचान नहीं थी, और एक अंधकार में वो लोग चलते हुए चले जा रहे थे। और यह अभिशाप नूह ने दिया था, और यह कहता है कि इसलिए उसने कहा कि कनान शापित हो,
और वो अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। और उसी कनान राज्य में ये स्त्री रहती थी जहां विभिन्न प्रकार के देव देवताओं की पूजा की जाती थी, मूर्तों की, और ऐसे जगह पर रहती थी। और उसका विश्वास यहोवा परमेश्वर पर नहीं था। लेकिन जब उसके जीवन में एक कठिन परिस्थिति आई, जब वो अपने बेटी को देखी, जो शैतान उसके बेटी को जकड़ रखा था, वो हर दिन उसे मारता था, वो हर दिन उसे उसके शरीर को कष्ट पहुंचाता था और काफी कष्ट देता था। उस पीड़ा को एक मां सह नहीं पाई और वो उस सूर और सैदा प्रदेश में जब प्रभु यीशु मसीह आ रहे थे और इस बात को सुनकर कि यीशु यहां पर आ रहे, उसने विश्वास किया और विश्वास करके उस झुंड के पीछे पीछे चलने लगी। जब यीशु आगे निकल के चला जा रहा था अपने झुंड के साथ, ग्रुप के साथ, और वो जब सुनी कि यीशु एक बाल ब्रह्मचारी है, अगर वो प्रार्थना करे तो हर एक रोगी, हर एक शैतान से पीड़ित लोग चंगे हो जाएंगे। इस बात को सुनकर वो स्त्री पीछे दौड़ती हुई, जलती हुई, चिल्लाती हुई उनके पीछे चलती हुई गई और क्या कहती गई कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा था। और इस प्रकार वो मां जो कनानी थी, अन्य जाति थी, काफी कष्ट और पीड़ा को महसूस कर रही थी, अपनी बेटी की पीड़ा को वो महसूस कर रही थी। और इस प्रकार पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उसे विनती की कि इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। जब इस बात को उस स्त्री ने कहा यीशु से कि हे दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर, यीशु ने उसकी बातों को सुना, लेकिन उसे कुछ भी उत्तर रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो एक अन्य जाति की थी, क्योंकि वो एक अभिशाप, एक शापित जगह में रहती थी। परमेश्वर से उसका जान पहचान नहीं था और इस प्रकार परमेश्वर उसकी बातों को नहीं सुना। और उसके बाद उसके चेले कहते हैं, तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, यीशु से विनती किया और कहा कि इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। जब उसके चेलों ने रिक्वेस्ट किया यीशु मसीह से, तब उसने उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? यीशु मसीह ने। क्या उत्तर दिया? देखिए 24 पद कहता है कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। इज़राइली लोग जिसे परमेश्वर ने चुना था, उनमें खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा और उसे छोड़कर मैं अन्यों को मैं नहीं जानता, उनके लिए मैं नहीं आया। और इस प्रकार की बातें यीशु मसीह यहां पर कहते हैं। उसी मत्ती 10 अध्याय का 6 पद एक बार पढ़ लेंगे। परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। हालेलुया। यह लिखा कि परंतु इज़राइल के घराने ही के खोई हुई भेड़ों के पास जाना। यीशु मसीह अपने चेलों को जब नियुक्त करते हैं तो उन्हें वो आदेश देते हैं कि तू इज़राइली घराने के खोए हुए भेड़ों को ही ढूंढने के लिए जाना। और यहां पर जब वो स्त्री जो कनानी थी, जब वो चिल्लाती हुई आई कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, यीशु मसीह ने उसकी बातों को नहीं सुना, उसकी बातों को इग्नोर किया, अनदेखा किया। लेकिन उसके चेलों ने जब उससे कहा, तब यीशु ने उसे उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने के खोई भेड़ों को छोड़कर मैं किसी के पास भेजा नहीं गया। इस बात को सुनने के बाद वो स्त्री यीशु मसीह के करीब आई, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी कि हे प्रभु मेरी सहायता कर। वो यीशु के करीब आई, काफी पीड़ित थी, काफी कष्ट में थी, और यीशु के पास आकर गिरकर उसे प्रणाम किया, घुटनों पर बैठकर उसे प्रणाम किया। प्रणाम करने का अर्थ जानते क्या है? प्रणाम करने का अर्थ है अपने आप को समर्पित करना।
और वो स्त्री जो कनानी थी, वो यीशु के पास जब आई, वो घुटनों पर बैठकर अब यीशु को प्रणाम की, यीशु को समर्पित किया, अपने आप को सरेंडर किया, उसे अपने आप को। और तब यहां पर उसने यीशु से कहा कि हे प्रभु मेरी सहायता कर, हे प्रभु तू मेरी सहायता कर। और आज हम और आप जब कष्ट में होते हैं तो हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करते कि हे प्रभु मेरी सहायता कर, हे प्रभु मेरी रक्षा कर, हे प्रभु मेरी मदद कर। क्यों कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा कि संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तेरी सहायता करूंगा। आमीन। जब तू संकट में पड़े, जब तू तकलीफ में हो, उस समय तू मुझे पुकार और मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और इस रीति से वो स्त्री नहीं जानती थी इन सारी बातों को, लेकिन जब वो कष्ट में थी, यीशु के पास एक आशा लेकर गई कि कहीं यदि वो मेरी बेटी को ठीक कर दे तो मैं उसका धन्यवाद करूंगा, मैं उसकी महिमा करूंगी। और इस विश्वास से वो यीशु के पास आकर उससे कहने लगी कि हे यीशु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसके बाद 26 में यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। किसकी रोटी लेकर? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। ये बातें साधारण नीति से अगर एक मनुष्य सहायता के लिए जाता है किसी मनुष्य के पास, और जिसके पास जाता वो अगर ऐसी बातों को कहे तो तुरंत ही आपका मन क्या हो जाएगा? गुस्सा हो जाएगा कि मैंने सहायता के लिए गया उसके पास, लेकिन उसने मुझे कुत्ते से कंपेयर किया, उसने मुझे कुत्ते से कंपेयर किया, कुत्ते से मेरी तुलना की। और यहां पर यीशु ने क्या कहा कि लड़कों की रोटियों को लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। रोटी रिप्रेजेंट करता है जीवन को, रोटी रिप्रेजेंट करता है चंगाई को, रोटी रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के वचन को। लड़कों यहां किसे कहा गया? यहूदियों को। जिन यहूदियों को देने के लिए रोटी परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है, मैं उसे दूंगा। उस रोटी को मैं अन्य, मतलब कुत्तों को, कुत्ता इसे किसे रिप्रेजेंट करता है? या अन्य जाति को रिप्रेजेंट करता है। क्यों कुत्ता यहां पर रिप्रेजेंट कहा गया? परमेश्वर ने ऐसा शब्द क्यों इस्तेमाल किया? क्यों कुत्ता वर्ड यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं? क्योंकि कुत्तों का स्वभाव कैसा होता है बताइए? कुत्ता विश्वासी होता है, लेकिन बोलते ना उसका पूंछ कभी सीधा नहीं होता, टेढ़ा ही रहता है। आप उसको जितना भी सीधा करेंगे वो घुर कर टेढ़ा ही हो जाता है। कुत्तों के स्वभाव को देखा जाता है। कई बार आप देखे होंगे वॉमिटिंग कर वो वॉमिटिंग क्या करता है? खा लेता है। कितने लोगों ने देखा है? ये स्वभाव किसका है? कुत्ते का है। मतलब हम जो बातों को प्रॉमिस करेंगे कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन 2 दिन के बाद मैं वही करूंगा। मैं बोल दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं उसकी निंदा नहीं करूंगा, लेकिन 2 दिन के बाद देखा जाएगा कि वही काम वो कर रहा है। तो ऐसे लोगों को कुत्ते से रिप्रेजेंट किया गया, कुत्ते से तुलना किया गया, कंपेयर किया गया है। और यह स्वभाव किनका था? अन्य जातियों का था, कनानियों का था। कनानी लोग ऐसे स्वभाव में परिपूर्ण थे। और इस प्रकार यीशु मसीह जो पवित्र था, वो नहीं चाहता था कि जीवन की बातें मैं ऐसे अन्य जातियों के पास में दूं जो मेरे इस रोटी को अपने पैर के नीचे कुचलेंगे, मेरी बातों को ये अपने पैरों के नीचे रौंद देंगे। इसलिए ऐसा कहता है मत्ती 7 अध्याय का 6 पद में
मत्ती 7:6 पढ़ेंगे। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। आमीन, हालेलुया। बहुत ध्यान देना वचन, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। वचन कहता है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, क्योंकि ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। पवित्र वस्तु किसे ना दे? कुत्तों को ना दे, और अपने मोती सुअरों के आगे ना डाले। मोती मतलब क्या? अपने आंसू, अपने आंखों के आंसू सुअरों के आगे मत डालिए। कि सुअर का भी स्वभाव कैसा है बताइए? आप उसको जितना भी नौला दीजिए, डिटर्जेंट लगा दीजिए, एरियल से या सर्फ से, सिंथॉल से, सर्फ एक्सेल से, जिससे भी अच्छा से आप साफ करके उसको अच्छा जगह पे रखिए, वो जाकर वही कीचड़ में जाकर सोएगा, क्योंकि कीचड़ उसको पसंद है। इसे परमेश्वर कहता है यहां पर कि पवित्र वस्तु कुत्तों के आगे ना डालना, और तू अपनी मोतियों को, अपने आंखों के आंसुओं को सुअर के आगे ना डालना, नहीं तो वो तेरे आंसुओं का मूल्य नहीं जानेगा, अपने पैरों के नीचे रौंदेंगे और तेरे जीवन को फाड़ खाएंगे। इसे परमेश्वर उस कनानी स्त्री के जीवन में इन बातों को इसलिए कहा, और इस बातों को कहकर, ये बातों को हिट करके उसके विश्वास को देखना चाहा। क्यों सचमुच जिस आशा लेकर मेरे पास आई है, उसका विश्वास इतना ही महान है, इतना ही बड़ा है, या उसका विश्वास में संदेह है, डाउट है। और इस प्रकार जब वो ये बातों को कहता है यीशु मसीह की, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं, तब उसने कहा, तब उस स्त्री ने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामी के मेज से गिरते हैं। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात कहा। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर लड़कों की रोटियों को कुत्तों के आगे ना डालना, लेकिन वो स्त्री कहती है कि आपने सत्य कहा प्रभु, लेकिन जब मेज पर मालिक जब खाते हैं भोजन, और खाने के बाद जो रोटियां नीचे गिरती है, उन रोटियों को, गिरी हुई रोटियों को भी कौन खाता है? कुत्ते खाते हैं। परमेश्वर सचमुच महान है, और उसकी योजना, उसकी परिकल्पना बहुत बड़ी है। और उस स्त्री ने जब इस बात को कहा कि मेज से गिरी हुई रोटी का टुकड़ा भी कुत्ते खाते हैं, इस बात को सुनकर परमेश्वर ने उस स्त्री की सराहना की, उसकी प्रशंसा की। और तब यीशु ने उसे कहा कि इस पर यीशु ने उसे उत्तर दिया कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। तेरा विश्वास क्या है? बहुत बड़ा है। इतनी बड़ी बातों को कहने के बाद भी उसने अपने आप को क्या किया? दीन किया, अपने आप को दीन किया, अपने आप को पोलाइट किया, नम्र किया। अगर उस जगह कोई और व्यक्ति होता जो गलत सोच विचार वाला होता, तुरंत मैं यीशु के पास आया, जैसा नमान के विषय मालूम है? नमान को जब भेजा गया था, कहां पर, किसके पास भेजा गया था? एलिशा के पास में। क्या करने के लिए? उसके रोग से, कुष्ठ रोगी से चंगाई देने के लिए जब उसे एलिशा के पास भेजा गया था। एलिशा घर से निकला भी नहीं था, वो अपने चेले से कह दिया कि उसे बोलो कि जाके वो यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए। इस बात को सुनकर नमान क्या हो गया? काफी क्रोधित हो गया कि मैं आया, मैं सोचा मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ये मुझसे कहता है कि जाके वहां पर उस यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा। रे नदी तो मेरे वहां पर बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं वहां पर भी डुबकी लगा सकता था। ऐसा थॉट, ऐसी बातें उस स्त्री में नहीं पाई गई। उस स्त्री ने इस बात को सुनकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया, और यीशु की बातों को उसने माना।
और इस प्रकार उसके मन में यीशु के प्रति जो विश्वास था, उस विश्वास के अनुसार उसकी बेटी उसी घड़ी क्या हो गई? चंगी हो गई। आमीन। आज विश्वास हमारे और आपके जीवन में कैसा है? लेकिन परमेश्वर आज हमारे और आपके जीवन में जो विश्वास दिया है, उस विश्वास को आपको देखना है कि आपका विश्वास यीशु मसीह में परसेंटेज जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, या दिन प्रतिदिन डाउट्स और संदेह उसको मैंने गोले के समान उसको भेद रहे हैं और मेरा विश्वास दिन पर दिन कमता जा रहा है। हर बातों में आपका विश्वास क्या बढ़ रहा है, या हर बातों में आपका विश्वास कमता जा रहा है? हट जाते हैं, खो देते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हैं क्या है? कि विश्वास में ही आशीष छिपी हुई है। आमीन। विश्वास में ही आशीष है। आपका विश्वास जितना परसेंट बढ़ता जाएगा, आपके जीवन में आशीष उतना ही आपको बढ़ता जाएगा। आपका विश्वास जितना आप लो करते जाएंगे, अविश्वास में आप बढ़ते जाएंगे, संदेह में बढ़ते जाएंगे, आप आशीषों से उतना ही दूर होते जाएंगे। लेकिन आप अपने विश्वास में जितना बढ़ते जाएंगे, नम्रता के साथ, दीनता के साथ, धीरज के साथ, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये स्त्री आई थी बहुत सारी समस्याओं को लेकर, कष्ट को लेकर, लेकिन उसका विश्वास उसे क्या दिया? उसके जीवन में, उसके बेटे के जीवन में आशीष को दिया। उसके हृदय में बड़ा विश्वास उसके बेटे के जीवन में आशीष किया, और उसके जीवन में भी वो आशीषित हुई, क्योंकि वो यीशु के पास जाने का उसने मौका पाया। यीशु के पास घुटने में बैठकर अपने जीवन को समर्पित करने का एक सुंदर सा मौका उसे मिला। और ये सारी बातें उनके जीवन, उनके परिवार, कुटुंब में आशीष का कारण हुआ। हालेलुया। आज हमें और आपको अगर परमेश्वर अपने करीब बुलाया है, तो हमें यह भी देखना है कि मेरे जीवन से मेरे घर में क्या आशीष है, मेरे जीवन से मेरे भाई बहन, मेरे परिवार कुटुंब, मेरे भाई बंधु, मेरे रिश्तेदारों के घर में क्या आशीष है। अब्राहम के जीवन में दिया गया आशीष पूरे उसके वंश में, इजरायली वंश में क्या हुआ? आशीष मल्टीप्लाई हुआ। आज अगर आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष है, तो वो आशीष आपके घर में क्या है? आप उन आशीषों को अपने घर में महसूस कर पाते कि सचमुच मैं अपने घर में परमेश्वर की आशीष को महसूस करता हूं। हर बातों में सफलता मैं देख रहा हूं, हर विषय में मैं परमेश्वर की अगुवाई देखता हूं, परमेश्वर मुझे अगुवाई करता है। और ये क्या? ये आशीष है। अगर आपका विश्वास दृढ़ होगा, आपका विश्वास मजबूत होगा, आप अगुवाई पाएंगे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आमीन। लेकिन आपका विश्वास अगर दुर्बल है, कमजोर है, परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप दो चित्ते मन में हैं। आपके मन में दो चित्त है, दो विचार है, आपका मन चंचल है, और चंचल मन वालों के जीवन में परमेश्वर अगुवाई नहीं कर पाता। इसलिए आज हमें और आपको अपने जीवन में देखना है कि विश्वास के द्वारा जो आशीष परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में देता है, क्या वो आशीष मेरे जीवन में है? क्या वो आशीष मैं अपने जीवन में महसूस करता हूं? क्या उन आशीषों को मैं अपने घर, परिवार, कुटुंब में महसूस कर रहा हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम और आप धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। जिस प्रकार अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, उसी रीति से हम और आप भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। और ये क्या है? परमेश्वर की एक अद्भुत आशीष है। विश्वास के द्वारा ही हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। मैंने विश्वास किया था, मैंने विश्वास नहीं किया था सबसे पहले। जब मैंने पहली बार सुना था हेस्टिंग चैपल में, जब मैं गया, वहां परमेश्वर के दास ने कहा कि आपके शरीर में कहीं पे भी कोई भी रोग बीमारी क्यों ना हो, आप सर पे हाथ रख के प्रार्थना करोगे, आपके शरीर का वो रोग दूर हो जाएगा। मैंने विश्वास नहीं किया। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया उस बात को जांचने के लिए, और मैंने एक बार काफी बुखार और तेज बुखार, सर दर्द में जब मैं पड़ा था, मैं घुटने में आया
और मैंने विश्वास किया कि प्रभु अगर तू है तो ये बुखार और सर दर्द अगर निकाल कर दिखाएगा तो मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। और उसने तुरंत मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मुझे तुरंत उसने चंगाई दी। तो विश्वास क्या लेकर आता है? चंगाई लेकर आता। दो प्रकार की चंगाई, एक शारीरिक चंगाई और दूसरी आत्मिक चंगाई। आपकी आत्मा में अगर किसी प्रकार की दुर्बलता है, कमजोरी है, उस आत्मा के रोग को भी परमेश्वर चंगा देता है। और ये क्या है बताइए? ये परमेश्वर की ओर से दी गई आशीष है। और आज इन आशीषों को हमें और आपको अपने जीवन में क्या करना है? देखना है कि क्या सचमुच परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में है। जब सचमुच परमेश्वर की चंगाई मैंने पाई है। शारीरिक चंगाई तो मुझे मिल गई है, लेकिन क्या मैंने आत्मिक चंगाई को रिसीव किया है अभी तक? या आज भी मेरी आत्मा में मैं रोगी हूं? परमेश्वर सचमुच दयालु है। वो आज भी कहता है, अगर तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे और मैं तुम्हें बिना उल्हाना दिए देता हूं। लेकिन विश्वास से मांगे, संदेह ना करे। हम किसी भी बात को जब परमेश्वर से मांगते हैं या किसी भी भाई बहन के सम्मुख किसी बात को बोलते हैं, रखते हैं, विश्वास के साथ। भाई बहन के बीच में भी हमारा अविश्वास की आत्मा काम करती है, डाउट और संदेह की आत्मा काम करती है। और ये डाउट और संदेह की आत्मा किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। अगर आपके जीवन में संदेह है, आप छोटी छोटी बातों में संदेह करते, डाउट करते हैं, तो आप 100% शैतान के द्वारा आप प्रेरित हो रहे हैं। क्योंकि संदेह करने वाला, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि समुद्र की लहर के समान है, जो कभी ऊपर उठती है, कभी नीचे गिरती है। सो आज जो विश्वास परमेश्वर ने हमें और आपको दिया, उस विश्वास में हमें क्या होना है? स्थिर होना है, क्योंकि विश्वास में ही आशीष है। विश्वास ही हमारे और आपके जीवन में क्या लेकर आती है? जय लेकर आती है, विक्ट्री लेकर आती है। हमें और आपको जय का जीवन देता है, विजय जीवन देता है। हर बातों में आप सफलता प्राप्त करते हैं। शाम जैसे ही होता था, 5 बजने के बाद जैसे ही अंधियारा छाता था, तो मुझे बहुत डर लगता था। मैं जब छोटा था, जैसे ही शाम 5 होता था, तो मेरे अंदर एक डर काम करने लगता था, क्योंकि मुझे अब मोदी के दुकान जाना मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि शाम हो गया, अंधेरा हो गया। और अंधेरे में कहीं से कोई निकल कर चला आया रास्ते में, तो बहुत डर लगता था मुझे। अंधेरे रास्ते से मैं जाने में काफी भयभीत होता था। ये बिल्कुल सत्य है। अगर घर के सामने अगर कोई व्यक्ति मर जाता था मेरे इलाके में, तो उस दिन मैं बाहर ही नहीं निकलता था, रात को तो और ही नहीं। क्यों? घर के बाहर ही उन्हें सुलाया गया था, खटिया पर उसे फूल सजाया गया था, सब कुछ किया गया था। कहीं वो बाहर में क्यों ना हो, अगर मैं निकलूं, अगर वो बाहर में मिल जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ये डर से रात सो नहीं पाता था। अगर कोई गुजर गया तो आधा रात तक जगा रहता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद कहता हूं। क्यों? क्योंकि उसने मुझे क्या दी? आजादी दिया। उसने मुझे उस अंधियारे पर जय दिया, उस अंधियारे पर मुझे विजय दिया। ये किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। अगर विश्वास मेरा यीशु पर नहीं होता, तो आज भी मैं उसी भय में पाया जाता, आज भी मैं अंधियारे में जाने से डरता। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने आज हमें और आपको हर एक बातों पर विजय देता है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। अगर आपका विश्वास सचमुच प्रभु पर है, 100% है, सच्चा है, पवित्रता से है, तो आप निश्चय आप अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और उन आशीषों को कोई रोक नहीं सकता। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सचमुच प्रभु महान है, क्योंकि समय अधिक हो गया है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा की गई आत्मा को हमें और आपको देता है। विश्वास के द्वारा आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा के दान और वरदानों को प्राप्त करते हैं। और ये क्या है? ये सब स्वर्गीय आशीषें हैं जो विश्वास पे छिपी हुई है। अगर आपका विश्वास सचमुच निस्संदेह, बिना डाउट का अगर होगा, बिना संदेह का होगा, तो आप हर बातों में जय पाएंगे, हर विषय में आप जयवंत होते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, हर बातों में परमेश्वर आपको सफलता देगा। सो इन अंतिम दिनों में
मैं कैसे विश्वास के साथ यीशु के साथ चल रहा हूं? क्या दो विश्वासों के साथ चल रहा हूं या एक ही विश्वास के साथ यीशु की ओर ताकते हुए, यीशु पर भरोसा रखते हुए मैं आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूं? सचमुच धन्य है वे लोग जो एक ही बात पर, एक ही विश्वास पर अटल होकर, दृढ़ होकर बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर उन भाई बहनों के जीवन को आशीष कर रहा है। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो विश्वास में स्थिर नहीं है। अविश्वास के द्वारा उनका जीवन के सारी आनंद खुशियां नष्ट होती हुई चली जा रही है। लेकिन जो लोग विश्वासी हैं, जो विश्वास से प्रार्थना करते, विश्वास में एकता रखते हैं, उनके जीवन में बड़े बड़े परमेश्वर काम करता है। एक बार एक चर्च, एक कलीसिया जहां पे रखी बनी हुई थी, उस कलीसिया के पास एक नया दुकान लगाया गया, एक बिजनेस शुरू किया गया। जानते किस चीज का? शराब का एक दुकान खोला गया और हर दिन शराब का दुकान चल रहा था, रविवार के दिन तो और ज्यादा। विश्वासी लोग जो चर्च आया जाया करते थे, जब वो रास्ते से जाते थे, सामने में दुकान, और दुकान पर लोग जो शराब पीते थे, शराब पीकर गलत रीति से लोगों के साथ व्यवहार करते थे, गलत बातों को मुंह से बोलते थे। बहनों और स्त्रियां जब जाती थी, उनको ठट्टा और हंसी मजाक की बातों को कहकर उनके काफी अपमान किया करते थे। और ये करीब 2-3 महीना, 3-4 महीना हो गया। लोग प्रार्थना करना शुरू किए, सभी भाई बहनों ने मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया विश्वास के साथ कि प्रभु इस दुकान को तू यहां से हटा दे। प्रभु इन दुकान में आने वाले लोग हम लोगों को अपमानित कर रहे हैं, जिससे हम आपके भवन में आने से पहले हमें बहुत सा अपमानजनक बातों को सुनना पड़ रहा है। प्रभु तू हमारी सहायता कर, प्रभु तू हमारी मदद कर, इस दुकान को हटा दे। प्रभु उनके की गई प्रार्थना 1 सप्ताह नहीं हुआ, अचानक काफी आंधी आई, बहुत तेज तूफान आया और इतनी कड़ाके की बिजली गरजी, और वो बिजली उस दुकान पर पड़ी और वो पूरा दुकान नष्ट हो गया। और उसके बाद से वो दुकान वहां पे लगा नहीं। सारे विश्वासियों ने परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर की महिमा की, क्योंकि विश्वास से की गई प्रार्थना में क्या है? सामर्थ है। विश्वास से की गई प्रार्थना में परमेश्वर का रिस्पॉन्स है, उत्तर है। लेकिन अविश्वास से की गई प्रार्थना में कोई भी रिस्पॉन्स आप नहीं पाएंगे। संदेह के द्वारा की गई प्रार्थना में आप कोई भी जवाब नहीं रिसीव कर पाएंगे, आप किसी प्रकार कोई सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन आज परमेश्वर ने आज हमें और आपको इसलिए लाया कि हमारा विश्वास उस कनानी स्त्री के समान हो। कैसा? बड़ा और महान।